हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी मेनली रेफर्स टू ऑल दी पॉपुलेशंस, स्पीसीज, कम्युनिटीज़ इन ए डिफाइंड एरिया। यानी कि एक डिफाइंड एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन हैं, कितनी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, कितनी कम्युनिटीज़ हैं, वो क्या डिफ़ाइन करती हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सिंपली अगर हम समझें यानी कि वेरिएशंस इन देयर स्पीसीज, जीन्स एंड इकोसिस्टम ऑफ ए रीजन। यानी कि एक इकोसिस्टम या डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स अगर हम ले रहे हैं, कोई भी एरिया ले रहे हैं मान लो, ठीक है, किसी एक एरिया के अंदर कितनी स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशन है, कितने जीनस के अंदर वेरिएशन है, कितनी कम्युनिटीज़ हैं, कितना पॉपुलेशन है, ये सब जो आता है वो किसके अंदर आता है, आपका बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, सो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इज रेफर्स टू टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ ए रीजन। ओके, अब आते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीसीज़। यानी कि कितना वेरिएशन ऑफ जीन्स है किसी भी स्पीसीज़ के अंदर, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे एक ही स्पीसीज़ के होते हुए बहुत सारे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, चाहे वो उनके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में हो डिफरेंस हो, या उनके एलील्स या उनके अंदर डिफरेंस हो, इस वेरिएशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स उनके अंदर शो होते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर या फिज़िकल अपीयरेंस या उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं डॉग्स की वैरायटीज़। अब डॉग जो है, डॉग कोई वाइट कलर का है, कोई ब्लैक कलर का है, कोई कैसा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बहुत धागड़ सा है। ठीक है, ये इस तरह के जो जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल रहे हैं, वो जीन्स की वजह से वहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो मेनली जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका क्या फंक्शन है, इसका की रोल है मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी एट स्पीसीज या कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे पूरी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम किसने किया, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ने किया। ओके, अब आते हैं सेकंड लेवल पे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो, नाम से ही पता चला है स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि वेरिएशन इन स्पीसीज। जब वेरिएशन आ रहा है स्पीसीज के अंदर तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत डिफर टाइप्स की क्या होंगी वहाँ पे स्पीसीज आपको मिलेंगे किसी एक रीजन के अंदर। ओके, अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि जो सिंपलेस्ट मेज़र किया जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी का वो स्पीसीज रिचनेस से किया जाता है। ठीक है, अब रिचनेस एंड इवननेस का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, जो कि CSIR नेट के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, कि कितने नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं किसी एक एरिया के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज़ रिचनेस। मान लो एक नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है, जैसे कैट है, डॉग है, हॉर्स है, और भी जितने भी और एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स आप रखना चाहते हो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज़ रिचनेस। यानी कि वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ क्या हैं, वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ रहती हैं। स्पीसीज़ रहने का मतलब ये नहीं है कि किसी का नंबर 5 किसी का नंबर 10 है तो ये हम स्पीसीज़ रिचनेस बोले, नहीं, कितने नंबर में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ वहाँ पे हैं उनको हम बोल रहे हैं स्पीसीज़ रिचनेस। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है स्पीसीज़ इवननेस। भाई देखो, स्पीसीज़ इवननेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। इवननेस का यहाँ पे मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये भी नहीं है कि हर एक चीज़ क्या हो, सेम हो, लेकिन अप्रोक्स सिमिलर लेवल पे हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं, ठीक है, 2 तरह के यहाँ पे आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं। एक में क्या है, एक कैट की जो स्पीसीज़ है वो मान लो वो 10 है। ठीक है, अब आपकी जो डॉग की स्पीसीज़ है वो आपकी 9 है, और हॉर्स की जो स्पीसीज़ है वो आपकी 12 है। ठीक है, यानी कि ये अप्रोक्स सिमिलर नंबर्स में है। ठीक है, सिमिलर नंबर्स में है अप्रोक्स, और यूनिफॉर्मली हैं, इनका जो ग्राफ्स है वो ये यूनिफॉर्मली सा लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पीसीज़ इवननेस। ओके, अब सेकंड वन में आपको जो देखने के लिए मिल रहा होगा, एक स्पीसीज़ जो है कैट की वो कितनी है, आपकी 10 है।
हॉर्स की स्पीसीज़ आपकी कितनी है, 2 है, और जो आपका डॉग की स्पीसीज़ है वो कितनी है आपकी, 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इवननेस है ही नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं कि कोई स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा है, कोई स्पीसीज़ बहुत कम है, कोई मीडियम लेवल पे है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉन इवननेस आ रहा है। ठीक है, तो इवननेस का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि कितना अबंडेंस या कितने अबंडेंस के अंदर कोई भी स्पीसीज़ प्रेजेंट है किसी भी रीजन या किसी भी एरिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं इवननेस। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया दोनों का। अब आते हैं थर्ड लेवल पे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मेनली इंक्लूड करता है ऑल दी स्पीसीज़ को प्लस बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि जितनी स्पीसीज़ हैं वो तो इंक्लूड होंगे, इसके साथ साथ वो बायोटिक फैक्टर्स भी, यानी कि उस रीजन के जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड करेगा। उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, पूरा बायोटिक है नहीं बायोटिक दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो वो हर एक चीज़ को इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ नीचेस कितने हैं, ट्रॉपिकल लेवल कितने हैं, इकोलॉजिकल प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कौन कितनी सस्टेन कर रहा है एनर्जी फ्लो को, कितने फूड वेब्स हैं, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये सब आपका इंक्लूड होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर। ओके, सो ये था आज का आपका लेसन, जिसमें आज हमने डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, तीनों में आपको समझ में आया। जेनेटिक यानी कि जीन्स लेवल पे वेरिएशन आ रहा है, स्पीसीज यानी कि स्पीसीज लेवल पे वेरिएशन आ रहा है, इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम लेवल पे वेरिएशन आ रहा है। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।